हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को दृष्टि स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर 1 जय प्रक्रम एवं पोषण बोर्ड एग्जाम फॉर 2027 ये जो वीडियो बना रहे हैं 2027 के लिए है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2027 में ही काम देगा, 28, 29, 30 सब में काम देगा, है ना। इस चैप्टर 1 में जितना प्रश्न जो बनता है वो सारे प्रश्न हम वीडियो बाय वीडियो लाते रहेंगे, है ना। तो आज का वीडियो में पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में देखेंगे कितना प्रश्न कवर होता है। इसके बाद यदि इसमें कवर नहीं होगा तो पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें पार्ट 2 में कवर नहीं होगा तो पार्ट 3 बनाएंगे। ऐसा ही करके चैप्टर जो बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ना है उस सारे चैप्टर को हम कवर कराएंगे, है ना। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है बोर्ड एग्जाम फॉर 2027, 28, 29 सभी के लिए, है ना। चलिए तो पहले समझते हैं बबुआ जीव विज्ञान होता क्या है ना। चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। कहते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, तो कहना है बाबू जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब बबुआ समस्त जीवधारी जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया, है ना, मानव हो गया, है ना, जानवर हो गया, मतलब पृथ्वी पर जितना जीव रह रहा है उस सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी को बबुआ क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो बाबू है अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है ना। चलिए ध्यान से सुनना है। जीव विज्ञान जो होता है बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो था फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस का वैज्ञानिक कौन थे, लेमार्क। फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किए थे इस बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग, है ना। कहते हैं ना कि बायोलॉजी शब्द का ही नाम दिए कौन, फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने। और इनके समस्त मतलब कि पूरे तरह से मतलब कि जीव विज्ञान का ज्ञान जो सबको बतलाएं वो थे अरस्तु। इसीलिए बायोलॉजी का जनक किन्हें कहा गया, अरस्तु को कहा गया। लेकिन बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1801 ईस्वी में लेमार्क ने किए थे जो फ्रांस के निवासी थे। इतना तक क्लियर है। चलिए बायोलॉजी शब्द का ग्रीक भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा बाबू, बायोस प्लस लोगोज, है ना। बायोस प्लस लोगोज, बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी। समझ में आ रहा है। चलिए अब समझते हैं जय प्रक्रम क्या होता है हमारा, क्योंकि चैप्टर में ना पढ़ना क्या है, जय प्रक्रम एवं पोषण। तो समझेंगे पहले जय प्रक्रम क्या है ना। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो जय प्रक्रम क्या है। जय प्रक्रम क्या होता है तो कहना जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसी को बबुआ हम क्या कहेंगे, जय प्रक्रम कहेंगे। आज बबुआ यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या कहता है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करना। जैसे क्या हो सकता है, पोषण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, ये सब किसका उदाहरण है, जय प्रक्रम का उदाहरण है। समझ में आ रहा है। तो कोई पूछता है बोर्ड एग्जाम में ही पूछेगा, और मान के चलते कोई पढ़ के आ रहा है, ठीक है। और कोई गली में भी मिल जाता है, अगल बगल में मिल जाता है, कहता है बबुआ हमको आपको पापा भाई या बहन कोई भी कहता है कि यदि हमको बाबू पढ़ रहा है तो बाबू से जानता है कभी कभी क्वेश्चन मतलब पूछते रहता है कि बताइए जी जय प्रक्रम क्या होता है। बायोलॉजी में पूछता है कि बायोलॉजी पढ़ा है बाबू, तो कहता है हाँ भैया पढ़े हैं, या हाँ मतलब कोई भी हो रिश्ते से बतियाता है तो पूछेगा कि जय प्रक्रम क्या होता है, उसके बारे में बता सकता है। तो हाँ कहना है कि हाँ, सिंपल जवाब हम बता सकते हैं कि जय प्रक्रम होता क्या है। तो कहना है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसी को हम क्या कहेंगे, जय प्रक्रम कहेंगे। जैसे में क्या हो सकता है, पोषण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना। समझ में आ रहा है। चलिए आगे ध्यान से सुनते, आगे क्या है ध्यान दो, आगे है ध्यान से सुनना। अच्छा बाबू ध्यान से सुनो,
कह रहा है क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। अब कैसे समझेंगे कि ये सजीव है ना। तो कहना है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है ना। कैसे समझेंगे कि ये बाबू वस्तु है जो सजीव है या निर्जीव है। तो जिसमें भोजन ग्रहण करने का गुण संपन्न हो रहा है तो वो वस्तु बबुआ सजीव होता है। जैसे में भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि या गति करना, ये सब सजीव का लक्षण होता है। क्लियर। तो तुमसे कोई पूछता है कि सजीव होने का लक्षण बता दो, तो कहना है कि सजीव होने का लक्षण होता है भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना या गति करना। क्लियर। चलिए अब समझते हैं पोषण। अब समझते हैं बाबू पोषण क्या होता है। तो कहना है कि पोषण जो होता है वह जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व जैसे में क्या हो सकता है बताओ? जैसे चावल हो गया है ना, दाल हो गया, रोटी हो गया, ये सब क्या है? हमारे पोषक तत्व है। क्लियर। चलिए आगे ध्यान से सुनना। पोषण जो बाबू होता है दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अब बबुआ तुमसे पूछते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो कहना है स्वपोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसी को हम स्वपोषण कहेंगे। जैसे में क्या हो सकता है? हरे पेड़ पौधे। क्या हम हरे पेड़ पौधों को क्या हम लोग भोजन करवाते हैं? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, चाहे जल से, चाहे तो सूर्य के प्रकाश से, है ना। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे ध्यान से सुनना है। आगे क्या है? परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण किसे कहते हैं? तो कहना परपोषण जो होता है पोषण का वह विधि होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य जीवों पर क्या रहता है बच्चा? निर्भर रहता है। मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा और किसी दूसरे प्राणी या कोई दूसरे वस्तु पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, उसी को हम क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। जैसे मानव हो गया। बताओ हम लोग जो हैं क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम लोग दूसरे वस्तु पर निर्भर रहते हैं। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, है ना। इस सब वस्तु, मीट, मुर्गा हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इस सब पर क्या होता है? हम लोग निर्भर रहते हैं। क्लियर है? चलिए जानवर भी क्या अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, जानवर भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कीड़े मकोड़े भी अपने भोजन है जो स्वयं नहीं बनाता है। ये सब क्या होता है? सॉरी, ये जो होता है अपने दूसरे प्राणी पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। दूसरे वस्तु पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है ना? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में कर दीजिए कि भैया हमको ये प्रश्न में डाउट है, फिर से समझाइए। तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना करके लाएंगे, सिर्फ हमारे अपने भाई के लिए। चलिए आगे ध्यान से सुनो, आगे ध्यान दो। आगे क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान दो बाबू, ध्यान से सुनो। क्या है? तो 55 नंबर प्रश्न में कहता है प्रकृति के आधार पर परपोषण जो होता है बबुआ कितने प्रकार के होते हैं? तो कहना है प्रकृति के आधार पर परपोषण बच्चा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, है ना। अब समझते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण क्या होता है? ध्यान से देखो, परजीवी पोषण क्या होता है? तो कहना दो जीवों के परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है। दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। उसी को हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर है? मतलब कि दो जीव रहेगा और दो जीवों में संबंध बनेगा जिसमें से एक जीव को लाभ हो जाएगा और दूसरे जीव को क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। उसी को हम परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक भैंस है और एक जोंक है, जिसमें भैंस जो है भैंस को हो गया हानि और जोंक का हो गया लाभ। क्यों? क्योंकि भैंस में सट जाता है जोंक और इसमें से क्या करता है? खून को तीर लेता है। कौन तीर लेता है बच्चा? जोंक तीर लेता है ना। तो एक जीव को बताओ लाभ हो रहा है, एक जीव को क्या हो रहा है? हानि। मतलब जोंक को लाभ हो गया और भैंस को क्या हो गया? हानि हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे और हो सकता है
जैसे हम लोग के सिर है, हम लोग के सिर में जू मतलब कि जिसको क्या कहते हैं कुछ कहते हैं ढीला कहते हैं, है ना, ढीला कहेंगे शॉर्टकट में ठेठ हिंदी में, तो उसको हम जू कहेंगे। क्या कहेंगे? जू कहेंगे। जिसमें मानव के सिर में जू रहेगा, तो मानव के सिर में जू रहेगा तो जू को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान से सुनो। अगला है दूसरा नंबर में मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो कहना पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण जो होता है सड़े गले एवं मरे हुए जंतुओं से क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम मृतजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर है? मतलब कि जो जीव मर जाता है और मरने के बाद जो उससे पोषण प्राप्त करता है उसी को हम मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ आदि और कुछ भी जीव है जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान से सुनो। आगे क्या है बाबू? आगे ही है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? तो कहना प्राणी संपोषण होता है जो पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। जो अपना भोजन होता है चाहे तो ठोस के रूप में प्राप्त करो चाहे तो ये तरल के रूप में प्राप्त करता है, वैसे जीव को हम क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे जीव को प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे में मानव हो गया, मेढक हो गया। समझ में आ रहा है? प्राणी संपोषण समझ में आ रहा है? चलिए, प्राणी संपोषण होता है पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण जो होता है, अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसी को हम बबुआ प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे मानव और मेढक हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान देना। आगे क्या है बच्चा? ध्यान देना। आगे क्या है? परजीवी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? परजीवी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परजीवी पोषण जो बबू होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी, है ना। चलिए, परजीवी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। क्लियर? चलिए अब समझते हैं बाह्य परजीवी क्या होता है। तो कहना है कि वाह परजीवी जो होता है परजीवी का वह रूप है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त करता है। मतलब कोई जीव है और कोई जीव कोई दूसरे जीव के शरीर से, कोई दूसरे जीव के शरीर से बाहर से क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वाह परजीवी पोषण कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से यदि बोर्ड एग्जाम में पूछता है वाह परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छे से जवाब देना है कि वाह परजीवी पोषण का वह रूप है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो सकता है क्या? जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया आदि। ये सब जितने जीव है जो दूसरे जीव के शरीर से बाहर से अपना पोषण क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वाह परजीवी। क्या जो होता है क्या सिर में रहता है, जो सिर के अंदर हेल के कोई अपना भोजन प्राप्त करता नहीं। मक्खी जो होता है जो बाहर से प्राप्त कर लेता है। मच्छर जो होता है वो बाहर ही से प्राप्त करता है। खटमल जो होता है दूसरे जीव के शरीर के बाहर से ही प्राप्त कर लेता है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे? वाह परजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर? चलो आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दो। अंतः परजीवी पोषण किसे कहेंगे? तो कहना अंतः परजीवी पोषण का वह रूप होता है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करता है। ध्यान से सुना, इसका उल्टा कर देना। मतलब बाह्य परजीवी किसे कहेंगे? तो कहना है कि कोई जीव होता है जो दूसरे जीव के बाहर से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी पोषण कहेंगे। और अंतः परजीवी होता है जो दूसरे जीव के शरीर से अंदर से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम कहेंगे अंतः परजीवी पोषण। जैसे में हो सकता है फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म। ये सब क्या है? जीव है जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर से क्या करता है? अपना पोषण क्या करता है? प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान से सुनो। आगे ध्यान से सुनो, प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये ध्यान से सुना भी आई है, ये बबुआ पूछते रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसा प्रश्न पूछते रहेगा। ठीक है? क्लियर? तो ये 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा। समझ में आ रहा है? कभी 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण पूछेगा क्या है तो बबुआ 2 नंबर में पूछेगा। क्लियर? चलो समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ध्यान दो।
तो कहना प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सभी क्या है, हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहना है कि 6 CO2 प्लस 12 H2O, फिर बबुआ ये होता है क्लोरोफिल, इस जगह पर क्लोरोफिल फिर तीर के निशान होता है, फिर कहता है C6H12O6। क्लियर है? चलिए प्लस 6H2O। क्लियर? ध्यान दो, ध्यान से सुना, इसको ऐसे पढ़ना है 6 CO2 प्लस 12 H2O क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6 H2O। पढ़ लेगा? 2-3 खवा इसको पढ़ो और कॉपी पर लिखना, ये बिल्कुल अपना हो जाएगा, है ना। किसी को अपना बनाना है ना तो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करेगा वो अपना बन जाएगा। क्लियर? तो बताओ प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कहना 6 CO2 प्लस 12 H2O और क्लोरोफिल फिर तीर के निशान देना है, फिर 6C6H12O6 प्लस 6 H2O। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए जी, इतना में कहीं पे यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिख देना है कि सर हमको ये वाला प्रश्न में डाउट है, फिर से समझाइए। क्लियर? यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।